दोस्तों मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया में 1 जनवरी 2024 से डीजल के दाम में खातिर ख्वाह बढ़ोतरी कर दी गई है। अरामको जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, सबसे बड़ी तेल कंपनी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उस अरामको ने तेल के दामों में, डीजल के दामों में सऊदी अरेबिया में 1 जनवरी 2024 से 50% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। 1 जनवरी से पहले जो डीजल सऊदी अरेबिया में 75 हलाले में मिलता था, वो अब 1 रियाल 15 हलाले में मिलेगा। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक डीजल ना भराए हों, वो जाएँ तो ज़हन में ये बात मलहूज़ रखें कि डीजल अब 75 हलाले की बजाय 1 रियाल 15 हलाले में मिलेगा। पेट्रोल और सब चीज़ों की कीमतें कोई बढ़ोतरी नहीं की, वो पहले की तरह सिर्फ डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे और सब अशिया की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेलर ट्रक में ज़्यादातर डीजल ही डलती हैं और जब 50% उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। दोस्तों, जब से गज़ा में जंग शुरू हुई है तो गज़ा के लोगों की मानवीय मदद बहुत सी कंट्रियों ने की है। तुर्की ने की है, कतर ने की है, पाकिस्तान ने की है, हत्ता कि इंडिया ने भी गज़ा में मानवीय मदद भेजी है। लेकिन इन सब मददों में सर-ए-फ़हरिस्त सबसे ज़्यादा मदद सऊदी अरेबिया ने भेजी है। जब से रफ़ा बॉर्डर खुला है तब से सऊदी अरेबिया ने 172 ट्रक भेजे हैं। सऊदी अरेबिया ने शाह सलमान फंड जो है मुतारिफ कराया था, जिसमें कि खुद शाह सलमान ने और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अतिया दिया था, और उसके साथ साथ कबीना के दूसरे मिनिस्टर ने और दूसरे ऐप बनाकर सऊदी अरेबिया ने अपने शहरियों से ये डिमांड की थी, ये गुजारिश की थी कि वो इसमें पैसा जमा कराएं, रियाल जमा कराएं, और लोगों ने खुलकर इसमें रियाल जमा कराए और अरबों अरब डॉलर की इमदाद अभी तक गज़ा के लोगों के लिए सऊदी अरेबिया भेज चुका है। तो मानवीय मदद के लिहाज से सऊदी अरेबिया ने काफ़ी बड़ा काम किया है इस जंग में, जिससे गज़ा के लोगों के लिए मुसीबतें, अब वहाँ की मुसीबत हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन तब भी इससे थोड़ा रिलीफ तो उन्हें मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो मदद भेजी है उसमें टेंट हैं, दवाएँ हैं, पानी है, खाने की अशिया हैं, तो उससे उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1 जनवरी 1992 से एक ट्रीटी हुई है, एक संधि हुई है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर जगह हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो दोनों एक दूसरे को देते हैं, बताते हैं कि ये जगह हमारी न्यूक्लियर जगह है, जहाँ पर हमारे न्यूक्लियर मिसाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियर एटम बम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आप दोनों देश एक दूसरे की इन साइट पर हमला नहीं करेंगे। तो ये 1 जनवरी 1992 से ये लगातार चला आ रहा है कि इस ट्रीटी में है कि हर साल की 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे की जो न्यूक्लियर जगह है उसकी जो बताएंगे, एक दूसरे देश को बताएंगे। तो इस साल भी 1 जनवरी 2024 को न्यू दिल्ली में और इस्लामाबाद में दोनों देशों के डिप्लोमेट ने ये अदला बदली की है अपने मकामात के लिए। तो ये ट्रेडिशन 33 सालों से लगातार चला आ रहा है दोनों देशों के दरमियान। कई मरतबा इस दरमियान काफ़ी तल्ख़ ताल्लुकात रहे, वो अभी भी हैं। जब से 370 हटाया है कश्मीर में इंडिया ने, तब से दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, एकदम लो लेवल पर भी है। लेकिन इसके बावजूद इस साल भी 1 जनवरी 2024 को ये रस्म अदा की गई और दोनों देशों ने एक दूसरे की जो लिस्ट है वो सौंपी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।